हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे। सुबह का वक्त है और देख लीजिए सुबह सुबह का नज़ारा कितना अच्छा लग रहा है। बहुत ही अच्छी हवा चल रही है। सुबह इस समय बज रहे हैं 7 और बस नहा के सीधा पहले जल चढ़ाने के लिए आ गई हूँ, क्योंकि ना मुझे अब यहाँ पे कपड़े सुखाने हैं और धूपबत्ती जलानी तो इतनी भारी पड़ गई सच में। जैसे तिल्ली जला रही हूँ जभी की जभी बुझे जा रही है। जैसे तिल्ली जलाती है जभी बुझ जाती है। तो कई बार तो मैंने जीने में जाके जलाने की कोशिश करी, यहाँ पे जलाने की बैठ के कोशिश करी। मैंने कहा यहाँ पे जल जाए, नहीं तो हमेशा यहाँ पे बैठ के जलाती हूँ, आराम से जल जाती है धूपबत्ती। लेकिन आज जल ही नहीं पा रही थी तो बड़ी मुश्किल हो गई जलाने के लिए धूपबत्ती। जैसे तैसे जीने में खड़े हो गए तब मैंने धूपबत्ती जलाई है। तो अब यहाँ पे हो गई है भाई मेरी पूजा। सुबह सुबह जल दे के और बड़ा सुकून मिलता है। सुबह सुबह की पूजा नहा धो के कर लो तो मन को बहुत ही शांति मिलती है। अभी तो खैर मेरी नीचे पूजा रह रही है, मंदिर जाना है मुझे, बहुत सारे काम है। अभी तो शुरुआत हुई है बस काम की, समझ लीजिए। सुबह 5 बजे से उठी हुई हूँ। नहीं, सुबह 5 बजे नहीं, आज सॉरी 4 बजे उठ गई थी मैं काम करने के लिए। मैंने थोड़ा सा ना टहलूँगी, एक्सरसाइज वगैरह करूँगी, तो इसी में 1 घंटा तो मेरा इसमें निकल गया। फिर मैंने घर के काम निपटाए। अब उसके बाद तो अभी तो काम आधे निपटे आधे नहीं निपटे, बस सफाई करती है सारे ऊपर नीचे। और यहाँ पे कपड़े धुल चुके थे तो मैंने चलो कपड़े सुखा दूँगी और साथ के साथ जल भी दे आऊँगी। अब जा रही हूँ नीचे। यहाँ पे क्रिस को लंच वगैरह पैक करके दे दिया है मैंने। अब कर रही हूँ पूजा। तो जी नाश्ता पानी करने के बाद काफ़ी देर आराम करने के बाद, दाल चावल तो ने काफ़ी टाइम पहले भिगो दिए थे, उसके बाद और काम निपटाए, थोड़ा आराम किया। अब बज रहे हैं 11 और मैं बनाने जा रही हूँ आज खाने में दाल चावल। दाल भी भिगो के रख दी थी मैंने, चावल भी भिगो के रख दिए थे। और ये मूंग मसूर की दाल है, जितनी खुली बनाओ ना उसको उतनी टेस्टी बनती है। कुकर की दाल बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। आप कभी बना के देखोगे ना इस तरह खुली दाल तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। यही काम आप कढ़ाई में करोगे और इस तरह मतलब ढक के भगोने में बना लोगे ना तो भी बहुत अच्छी बनती है दाल। तो फिलहाल 2-4 बर्तन थे तो मैंने चलो उनको भी साफ़ कर लेते हैं। और यहाँ पे बस दाल में भी नमक मिर्च वगैरह कुछ भी नहीं डाला था मैंने। पहले इन झागों को निकालूंगी। दाल में जो झाग होते हैं कहते हैं नुकसान देते हैं, तो इनको हटा के फिर इसमें डालेंगे अब सारे मसाले, नमक मिर्च हल्दी, और बस यही मसाले डलते हैं इसमें, और धनिया सूखा। और इसको बस पकने के लिए छोड़ देंगे और जब ये पक जाएगी तो उसमें लगाएंगे तड़का। और जब से ये कढ़ाई आई है ना सच में लीड का तो बहुत ही फ़ायदा हो गया। इसको ढक देते हैं खाना बहुत जल्दी पक जाता है। वैसे हम कढ़ाई में प्लेट वगैरह ढक के बनाते हैं ना शायद उतना जल्दी खाना नहीं बनता। मुझे तो बहुत अच्छा लगने लगा इसमें कढ़ाई में खाना बनाना। तो यहाँ पर बस दाल रख दी है मैंने, मसाले वसाले सब चीज़ डाल के। अब चढ़ा रही हूँ चावल, और बिल्कुल ही सिंपल तरीके से चावल बनाती हूँ। खाली पानी डाल दूँगी और कुछ भी नहीं डालती। बहुत अच्छे दाल चावल बनते हैं। इस खाने को क्रिश भी, मतलब बेटा भी बहुत शौक से खाता है और घर में सभी को बहुत अच्छे लगते हैं। लाइट वेट खाना होता है और खाना तो वाकई में बहुत ही अच्छा लगता है वाला। तो चलिए यहाँ पे रख दिए हैं मैंने चावल बनने के लिए। एक पे दाल बनी रही है। और जी बस कुकर का ढक्कन लगा के मैं आ गई हूँ ऊपर। मैंने जितने एक सीटी आएगी ना इतने सारे कपड़े उतार लेती हूँ। कपड़े आजकल बहुत ही जल्दी सूख जाते हैं और पता ही है आपको, जिस तरह हवा चल रही है, तेज़ धूप आ रही है ना, तो ऐसे में तो कपड़े बहुत ही जल्दी सूखते हैं। तो यहाँ पे सारे कपड़े उतार लिए हैं और कपड़े उतारते उतारते मुझे से ये कांड हो गया, मतलब ये रस्सी टूट गई है। अभी मुझे बांधनी पड़ेगी और फिर कहीं जाके कपड़े कल के सूखेंगे। तो फ़िलहाल तो मेरा हाथ पहुँचेगा नहीं, विशाखा से कहूँगी वो कर दे। तो यहाँ पे बस कपड़े उतार लाई हूँ और साथ में कड़ी पत्ता भी तोड़ लिया मैंने। यहाँ पे मैं क्रिस आवाज़ लगा रही हूँ इतनी देर से। नीचे आ जा, अकेला ऊपर बैठा हुआ है। इसीलिए मैं जल्दी से जाके पहले कपड़े उतार ले। मैंने एक सीटी आएगी इससे पहले पहले मुझे कपड़े उतार के लाने हैं। साथ में दाल भी पक रही थी तो यहाँ पे बस चावल में सीटी आने वाली, अभी आई नहीं थी। और यहाँ पे हमारी दाल तो पक्के हो गई है तैयार, यहाँ पे देख लीजिए। और किरिस से मैं कह रही थी, मैंने कहा ऊपर हॉल में बैठा हुआ है, पता लगा आके देखा तो वो नीचे बैठा, मुझे देखा ही नहीं मैंने। मेरे को बीच में बैठा हुआ है, इतने हॉल में बैठा हुआ है। आने के बाद पता लगा वो बीच में ही बैठा हुआ था, तो आराम से पंखे की हवा में। अब यहाँ पे बस हमारी दाल पक चुकी है, मैंने कर लिए भगोने में। और अब लगा रही इसमें तड़का। तो तड़के में मैंने घी ले लिया है और घी में मैंने थोड़ी सी डाल दूँगी ये साबुत लाल मिर्च,
तोड़ के टुकड़े कर करके, क्योंकि साबुत जो है ना कई बार हम फेंक भी देते हैं बच्चे और ये छोटी छोटी वैसे तो बच्चों के वैसे ही चम्मच के साथ चली जाती है ना, तो इतना पता नहीं चलता बच्चों को। और यहाँ पे मैं सरसों के दाने से छोंक दे रही हूँ उसको, दाल को। कड़ी पत्ता ले लिया है साथ में, और कड़ी पत्ता तो मैं साथ में तोड़ ही लाई थी। याद रहता ना तो हो जाता है काम, वहाँ डल जाती है सब्जी में। जब याद नहीं होता ना, और फिर आलस करते हैं ऊपर छत पे इतने ऊपर जाना, 3 मंजीने चढ़ के और फिर तोड़ के लाना, तो उसका थोड़ा सा आलस आने लगता है। यहाँ पे बस कढ़ाई खाली हो गई थी, 2 एक बर्तन थे, मैंने चलो ये भी साफ़ करके रख देती हूँ। खाना बन चुका है, स्लिप भी बिल्कुल साफ़ हो गई। जितने बर्तन थे सारे मांज के रख दिए। अब लड्डू गोपाल जी का खाना निकाल लिया है मैंने प्लेट में ठंडा होने के लिए, उनका लगाऊंगी भोग। अब साथ में थोड़ी देर बाद ये कहने लगे कि भाई मेरे को एक शर्ट प्रेस करके दो, तो इनकी शर्ट प्रेस करने के लिए आ गई हूँ। इतने खाना खा रहे हैं नीचे, इनको जल्दी से जाना है कहीं, तो ये खाना खा रहे हैं, मैं इनकी शर्ट प्रेस कर रही हूँ ऊपर। और ये बस शर्ट दे के आने के बाद यहाँ पे कपड़े तय लगा दे रही हूँ, जो भी उतार के लाई थी। अब समय मिला इन कपड़ों को लगाने का, तो यहाँ पे बस सारे कपड़े तय करके अलमारी में लगा के सेट कर देते हैं। हम जितनी महिलाएं हैं ना, बस एक बार काम में लग जाए तो फिर तो समझ लीजिए चुटकियों में काम निपटता नज़र आता है। और ये है अगला दिन, सुबह का वक्त है, मैं खोल रही हूँ दरवाजे। सबसे पहले मेरी आदत है घर के सारी खिड़की दरवाजे खोल देना, ताकि अंदर हमारे घर के ताज़ी हवा आ सके। और जितनी भी हमारे अंदर जो घर के अंदर जो हो जाती है ना, बंद घर में थोड़ी स्मेल भी हो जाती है, थोड़ी सी हवा भी अच्छी नहीं रहती, तो बस वो सारी गंदी सी हवा होती है वो निकल जाती है और शुद्ध ताज़ा हवा घर के अंदर आती है, तो घर की हवा भी शुद्ध हो जाती है। तो यहाँ पे सुबह उठ के बस मैंने ले लिया है गर्म पानी, थोड़ी सी मैं मेथी दाना ले लेती हूँ सुबह सुबह, बहुत अच्छा रहता है शरीर में, सारा दिन एक फुर्ती सी रहती है इसको खा के, और गैस वैस की प्रॉब्लम भी नहीं होती, और शरीर में बहुत ही हल्कापन लगेगा आपको अगर इसको मेथी को खाओगे। तो मैं तो काफ़ी टाइम से ही खा रही हूँ, या तो ये मेथी खा लेती हूँ या फिर लहसुन खा लेती हूँ, यही करती हूँ बस यहाँ पे सुबह सुबह उठ के। और बस यहाँ पे लग गई हूँ सुबह सुबह सफाई में। 1 सेकंड में ही फुर्ती आने लगती है हमारे शरीर में। जैसे हम कहते हैं ना कि आप जैसे सो के उठ के आए, एक आलस सा रहता है शरीर में, एक गिरा पड़ा सा शरीर रहता है सो के उठने के बाद। लेकिन जैसे धीरे 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 हम काम में लगना स्टार्ट करते हैं, पता नहीं लगता कि हमारी सुस्ती कहाँ चली गई कहाँ नहीं गई। तो यहाँ पे देख लीजिए, घर की सारी संगवाने के बाद यहाँ पे लगा दे रही हूँ झाड़ू। और ऊपर जो बीच में है और नीचे दोनों जगह मेरा काम एक साथ चलता रहता है। जैसे झाड़ू लगाते लगाते मैं ऊपर भी झाड़ू लगा लाऊंगी, और संगवा के तो मैं जब ही आ गई थी जब मैं नीचे उतर के आई थी। जैसे ही आँख खुली वैसे ही संगवाना स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाएगा फिर क्रिस को स्कूल भेजने के लिए मुझको। तो इसलिए बस जल्दी 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 सुबह के काम निपट जाएँ, यही रहता है काम मेरा करना, कि भाई सारे काम मैं टाइम से पहले निपटालूँ, उसे भी लेट ना हो। तो यहाँ पे झाड़ू लगा दी है, ऊपर से भी लगा लाई हूँ, और यहाँ पे जितना भी पानी है ना सारा भर के रख दे रही हूँ। ये बोतलें आधी आधी भरी रखी हुई है, रात को ही भरी थी। अब कोई आधी बोतल छोड़ देता ना पी के फिर वो रखी रह जाती है, तो यहाँ पे सारी बोतलें भर के रख देंगे। ताज़ा पानी आ रहा है, मोटर में से ही भर रहे हैं, सारा पीने का पानी भरना है मुझे। मटका भी भरूँगी, अभी स्लिप पे ही साफ़ करनी है, ये भर रही हूँ मैं पूजा के लिए पानी। तो जो पूजा वगैरह करूँगी तो उसमें काम आएगा ये पानी, तो ताज़ा पानी रख देती हूँ भगवान जी के लिए भरने के लिए। और ये गाय आई है बाहर, तो मैंने चलो साथ के साथ रोटी भी निकाल लेते हैं, उनको खिला देते हैं। गाय सुबह सुबह आ जाती है, दिन निकलते साथ ही गाय माता के हमारे यहाँ, तो दर्शन कर लीजिए आप। तो यहाँ पे बस गाय को रोटी खिला दी है, और करते 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 थोड़ा थोड़ा दिन भी निकल आया है, 6 बज चुके हैं इस समय। और यहाँ पे बस, और ऊपर जो बीच में है और नीचे दोनों जगह मेरा काम एक साथ चलता रहता है। जैसे झाड़ू लगाते लगाते मैं ऊपर भी झाड़ू लगा लाऊंगी, और संगवा के तो मैं जब ही आ गई थी जब मैं नीचे उतर के आई थी। जैसे ही आँख खुली वैसे ही संगवाना स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाएगा फिर क्रिस को स्कूल भेजने के लिए मुझको। और काम करते करते लगे आई थी प्यास, तो पानी वानी पिया और उसके बाद लगाना स्टार्ट कर दिया। नीचे से लेकर ऊपर तक मैंने पहुँचा, नहा धो के आ गई हूँ। अब मैं कपड़े वगैरह सब धोए आई हूँ। अब यहाँ पे बस मुझे क्रिस के लंच की तैयारी करनी है। पूजा वगैरह तो मैं बाद में करूँगी, क्योंकि देर हो जाएगी उसको, क्रिस को बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पे बना रही हूँ बेटे के ले जाने के लिए लंच में पोहा। तो पोहे को मैंने क्या करा है, छलनी में ही धो लिया है और उसका पानी निचड़ने के लिए रख दिया है, और थोड़ा सा ना अपने आप ही फूल जाता है धो के रखने के बाद। मैंने पानी में नहीं भिगोया, क्योंकि अगर हम पानी भिगोंगे ना तो वैसे पतले वाला पोहा है ये ना, मतलब बिल्कुल वैसा हो जाएगा, चूरा सा हो जाएगा। तो बस इस तरह धो के रख देती हूँ, तो ये खिला खिला सा हो जाता है एकदम।
साथ में मैंने दूध भी निकाल लिया भगोने में गर्म करने के लिए, और 2 गिलास अलग से निकाल के रखने, क्योंकि दोनों मेरे बच्चों को ना ठंडा दूध पसंद है, मतलब लड्डू गोपाल जी को और कृष को भी। तो दोनों ठंडा दूध ही पीते हैं गर्मियों में। लड्डू गोपाल जी को ठंडा दूध पिलाती हूँ, कितनी गर्मी हो रही है, उनको भी गर्म दूध अच्छा नहीं लगेगा, तो ठंडा ठंडा दूध पिला देती हूँ। तो यहाँ पे लड्डू गोपाल जी का दूध तो कर दिया है, और साथ में निकाल लिया है मैंने सरसों का तेल कढ़ाई में गरम करने के लिए, और यहाँ पे बस चीनी मिला दी है, अंदर लगा के आ रही हूँ लड्डू गोपाल जी का भोग। और यहाँ पे कृष को भी दे दिया साथ के साथ, क्योंकि कई बार ना थोड़ा सा लेट भी हो जाता है मुझको, मुश्किल से 10 मिनट रह रहे हैं और 10 मिनट में उसको लंच में तैयार करके देना है। ऐसे ही होता है कई बार ना, काम करते करते 5-10 मिनट आगे पीछे भी हो जाता है हमारा। अब हाथ तो पूरे बराबर चलते रहते हैं, उसमें भी हम क्या कर सकते हैं, काम होता है ना, कई बार हमारी जान को ज़्यादा हो जाता है थोड़ा सा, तो वही समेटते समेटते थोड़ा टाइम लग जाता है। यहाँ पे बस पोहे में सारा मसाला मिक्स कर दिया, उसी में कड़ी पत्ता डाल दिया था मैंने, और प्याज टमाटर तो कुछ है नहीं घर में, तो फिर मैंने सिंपल सा इस तरह छोक दिया कड़ी पत्ता डाल के और सरसों के दाने डाल के। यहाँ पे पोहा हमारा तैयार हो गया, और मैंने कर दिया फटाफट से कृष को पैक। अभी ठंडा होने के लिए रख रही हूँ, और साथ में मैंने लड्डू गोपाल जी का भोग भी निकाल लिया है। लड्डू गोपाल जी मैंने जल्दी जगा दी थी, उनको दूध भी पिला दिया, कृष के लिए लंच पैक करने से पहले उनको नाश्ता भी करा दिया। अब तो बस उनको नहलाऊंगी और अब मैं करूँगी पूजा, क्योंकि आज सोमवार का व्रत भी है विशाखा का, मेरा नहीं है। तो अब हो रहा है शाम का वक्त, और विशाखा के हो रहा है दांत में दर्द, क्योंकि उसे तार लगे हुए हैं। जब वो डॉक्टर दिखा के आती है ना 2-3 दिन, उसके हाथ में कहीं दांत में दर्द रहता ही रहता है, तो इसलिए उसको कुछ ऐसा चाहिए जो चबाने में उसे आसानी रहे। तो यहाँ पे बस कह रही थी मम्मी टिक्की बना दो और कुछ मत करो तुम। तो यहाँ पे मैंने बस आलू उबाल दिए हैं, उसमें मैंने डाल दिए भून के मूंगफली पीस के, और नमक मिर्च बस, और डाली हरी मिर्च। हाँ, बस इनको तवे पे सेक दूंगी अच्छे से, उलट पुलट करके, करारी करारी सी बहुत अच्छी बन जाती हैं ये भी। साथ में हम लोगों के लिए भी बन रहा है खाना, तो दाल रख रखी है मैंने चने की उबलने के लिए। आज मैं बना रही हूँ चने की दाल की खिचड़ी, और यहाँ पे टिक्की सीख चुकी हैं, और लगा देते हैं भगवान जी का भोग, फिर विशाखा को देंगे। और बस यहाँ पे हलवा बनाया था थोड़ा सा मीठा, मैंने कहा थोड़ा सा भोलेनाथ जी को मीठे का भोग भी लगाना ज़रूरी है, तो भोग लगाने के बाद विशाखा को दे दिया। विशाखा खाना खा रही है। यहाँ पे दाल उबल चुकी थी, और मैं लगा दे रही हूँ खिचड़ी में तड़का। कुछ भी नहीं करूँगी, बस टमाटर और शिमला मिर्च ले लिए, हरी मिर्च ले लिए, कड़ी पत्ता भी मैंने इसी में डाल दिया है, क्योंकि वैसे डाल देते हैं ना तो वैसे ही भुन जाता है ज़्यादा ही, तो इस तरह भुनता है ना तो सही रहता है, जलता नहीं है। तो यहाँ पे बस मैंने सरसों के दाने लिए, छोंक दी खिचड़ी, उसमें टमाटर प्याज नहीं, शिमला मिर्च हरी मिर्च डाल दिए, सारे मसाले डाल दिए, हल्दी मिर्च धनिया नमक, और चावल डाल दिए, दाल डाल दी। दाल में पहले 1-2 सीटी लगा ली थी मैंने, ताकि दाल कच्ची ना रहे, क्योंकि चावल तो हमारे 1 सीटी में हो जाते हैं और दाल थोड़ा सा लेट होती है। तो यहाँ पे बस 1 सीटी लगाई, सीटी निकलने के बाद चावल खोल लिए मैंने, कुकर खोल लिए, चावल नहीं। और यहाँ पे लगा दिया है थाली, पहले लगाऊंगी लड्डू गोपाल जी का भोग, फिर मैं खाना खाऊंगी। एक नींबू निचोड़ दिया है, चावलों में नींबू ना बहुत अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बस खाना खा लेते हैं और यहीं करते हैं वीडियो का एंड। वीडियो अच्छा लगता है लाइक कर दीजिएगा, नहीं तो सब्सक्राइब करिएगा, जब से शेयर कर देता है। बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।